Hello everyone. I hope you all guys are doing well. So this is the lecture 6. This is the lecture 7 of the unit 2, that is socialism in Europe and Russian Revolution. So we are going to start 2.4, a turbulent time, the 1905 revolution. मीन्स अब हम पढ़ेंगे, इसके पहले हमने पढ़ा था सोशलिज्म इन रशिया में सोशलिज्म कैसे आया। तो वहाँ पर दो तरीके की पार्टी पाई गई, एक थी बोल्शेविक और दूसरी थी मेंशेविक। ठीक है, बोल्शेविक के थे लेनिन और मेंशेविक में बाकी लोग थे। तो बोल्शेविक के जो लेनिन थे उनका मानना था कि जो ज़ार जिस पार्टी को, मतलब ज़ार जिस जगह पे उसका शासन है, तो वहाँ पर उन लोगों को, उस पार्टी को अपने मेंबर्स की क्वालिटी और क्वांटिटी पे ध्यान देना होगा, मतलब वो उन चीज़ों पे कंट्रोल करेगा। जबकि जो मेंशेविक थे वो चाहते थे कि उनकी पार्टी में, या वो चाहते थे या उनका मानना था कि उनकी पार्टी में कोई भी आ सकता है, कोई भी मेंबर बन सकता है, उसके लिए किसी स्पेशल क्वालिटी की या एलिजिबिलिटी की ज़रूरत नहीं थी। अब हम पढ़ेंगे अ टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रिवॉल्यूशन। मीन्स अब उथल पुथल का टाइम था, थोड़ा सा हलचल वहाँ हो रही थी, किस तरीके के अलग अलग क्योंकि लोगों का कहना हो रहा था। तो 1905 का जो रिवॉल्यूशन था वो यही टाइम था। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, रशिया ऑटोक्रेसी था, मतलब वहाँ पर जो राजा का शासन था वो बहुत ही ज़्यादा निरंकुश था, उसके ऊपर कोई कमांड करने वाला नहीं था, वो सब कुछ अपने मन का कर रहा था। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स, इवन एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, द जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। दूसरे देश यूरोपियन रूलर्स की तरीके, मतलब दूसरे यूरोपियन रूलर्स जो थे वो पार्लियामेंट के अधीन काम करते थे, मतलब जो पार्लियामेंट कहेगी वो करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या था कि यहाँ 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में द जार वॉज नॉट सब्जेक्ट, तो जार जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं था, मतलब वो अपने मन का काम कर रहा था। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, और जो रशिया के लिबरल्स थे उन्होंने कैंपेन चलाई, काफ़ी सारे अभियान चलाए ताकि ये इस तरीके का जो वहाँ पे शासन है वो खत्म किया जा सके। टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज, दे वर्कड विद पीजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ के जो सोशलिस्ट थे और सोशल डेमोक्रेट्स थे, ये दोनों ने मिलकर पीजेंट्स और वर्कर्स के साथ, ये दोनों जो लोग थे, इस तरीके के लोग जो डेमोक्रेटिक थे, मतलब सोशल डेमोक्रेट्स थे, और जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी थे, वो दोनों मिलकर किसान और वर्कर्स के साथ मिलकर उन्होंने ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 के 1905 के रिवॉल्यूशन के टाइम में उन्होंने एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिमांड किया। मीन्स चारों लोग मिल गए। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट, राज्य में उन्हें सपोर्ट मिला किसका? नेशनलिस्ट का। इन पोलैंड फॉर इंस्टेंस, मतलब पोलैंड की बात की जा रही है यहाँ पर कि नेशनलिस्ट ने सपोर्ट किया इन लोगों का। एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज, और पोलैंड में तो उन्हें नेशनलिस्ट का सपोर्ट मिला, और जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज से, मतलब जहाँ पर मुसलमानों का शासन था, जिन्हें बाय जद्दिस्ट मतलब वो लोग जो वो मुसलमान जो अपने धर्म को बहुत ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, हु वॉन्टेड मॉडर्नाइज इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटी, मतलब वो चाहते थे कि इस्लाम को मॉडर्नाइज किया जाए, थोड़ा उसमें नयापन लाया जाए, और मतलब उसके जो लोगों का एक तरीके से वो जो रूढ़िवादी हो जाते हैं, जो कंजर्वेटिव माइंड के हो जाते हैं, तो इस वजह से जो जद्दिस्ट थे वो चाहते थे, उन्होंने सपोर्ट किया इन लोगों का, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज का और सोशल डेमोक्रेट्स का, ताकि उनका जो इस्लाम है वो इस्लाम थोड़ा मतलब मॉडर्न हो जाए और उनकी सोसाइटी थोड़ा आगे बढ़े। द ईयर 1904 वॉज पर्टिकुलरली बैड वन फॉर द रशियन वर्कर्स। 1904 का जो साल था ये बेशक ही उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, रशियन वर्कर्स के लिए, जो रशिया के कामगार थे। प्राइसेस ऑफ इसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली, जो ज़रूरी चीज़ें थी उनके दाम इतनी तेज़ी से बढ़े दैट रियल वेजेस डिक्लाइंड बाय 20%, कि उनका जो वास्तविक मेहनताना था, जो उनकी कमाई थी वो 20% तक की कम हो गई। मतलब चीज़ों के दाम तो बढ़ गए लेकिन उनका मेहनताना तो वहीं का वही रहा। तो चीज़ों के जो प्राइस रेज हो रहे थे उनमें और उनकी इनकम में, दोनों में 20% की गिरावट आ गई। मतलब चीज़ें जो उनकी ज़रूरत इसेंशियल गुड्स हैं, जो डेली वेज की चीज़ें हैं, उनके कॉस्ट बढ़ते गए, लेकिन उनकी जो वेज है, इनकम है, वो 20% तक कम हो गई। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशंस रोज ड्रामेटिकली, वर्कर्स जो एसोसिएशन थी उसमें मेंबरशिप लोगों की बहुत ही अजीब तरीके से बढ़ गई, मतलब अचानक से बढ़ने लगी। व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ रशिया वर्कर्स विच हैड बीन फॉर्म्ड इन 1904, रशियन असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, ये वहाँ की एक फैक्ट्री एक तरीके से कह सकते हैं आप। तो ये 1904 में इसको फॉर्म किया गया, मतलब इसकी स्थापना की गई, और इसके 4 मेंबर्स को वर डिसमिस्ड एट द प्यूटिलव आयरन वर्क्स, उन्हें प्यूटिलव आयरन वर्क से उन्हें निकाल दिया गया। 4 जो कामगार थे उन्हें उस जॉब से निकाल दिया गया। देयर वॉज ए कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन, तो इसकी वजह से ये एक तरीके से मान लीजिए आगाज़ था इंडस्ट्रियल एक्शन का, कि लोगों के अंदर थोड़ी सी क्रांति आ गई। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज
कुछ दिन और बीतने के बाद 110,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग अ रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 आवर्स एंड इंक्रीज इन वेजेस एंड इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस। इसके बाद क्या हुआ, जब एक जगह पर 4 लोगों को जॉब से निकाल दिया गया तो लोगों में आक्रोश आ गया, उन्हें गुस्सा आ गया। फिर इस तरीके से कुछ दिन और बीता और 110,000, ये इंटरनेशनल सिस्टम नंबर सिस्टम में लिखा गया है, ठीक है। आप इसको इंडियन सिस्टम में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 लाख मीन्स 1,10,000 लोगों जो वर्कर्स थे सेंट पीटर्सबर्ग के, वो चले गए स्ट्राइक पर। और उन्होंने क्या डिमांड की, मतलब वो अपनी स्ट्राइक तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक उनके काम करने के जो वर्किंग आवर्स है वो कम करके 8 आवर्स नहीं कर दिए जाते हैं, उनके जो मेहनताना वेजेस है उनमें इंक्रीमेंट नहीं हो जाता है, और उनके वर्किंग कंडीशंस में भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो जाता है जब तक वो अपनी हड़ताल को कम नहीं करेंगे या स्ट्राइक बंद नहीं करेंगे। When the procession of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and the Cossacks. जब when the procession मीन्स जुलूस, जैसे होता है ना, आपने सुना होगा या देखा होगा, कुछ पार्टीज अपने प्रचार के लिए वो बाहर निकलती है एडवर्टाइज करने के लिए, तो वैसे ही जो फादर गैपन है उन्होंने वो कुछ वर्कर्स का जुलूस लेकर निकले विंटर पैलेस के सामने से या विंटर पैलेस के पास पहुंचे, तो उन पर अटैक कर दिया किसने, पुलिस ने और कोसैक्स ने। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड, 100 से ज़्यादा जो कामगार थे वो मारे गए, एंड अबाउट 300 वाउंडेड, और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, और ये वाकया जो हुआ, ये इंसिडेंट, ये दुर्घटना कहलाई ब्लडी संडे के नाम से नोन मतलब जानी जाती है। स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकेम नोन एज द 1905 रिवॉल्यूशन, और इस घटना के बाद से, इस ब्लडी संडे के बाद से ही 1905 जो रिवॉल्यूशन होने वाला था उसके मतलब ये हुआ। इसके बाद और भी ऐसी कई इवेंट्स हुए जिसकी वजह से 1905 का रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री एंड यूनिवर्सिटीज़, तो इस हड़ताल ने पूरे देश में, पूरी कंट्री में, मतलब ये इस तरीके की हड़ताल होने लगी, स्ट्राइक होने लगी। एंड यूनिवर्सिटीज़ क्लोज डाउन व्हेन स्टूडेंट बॉडीज स्टैग्ड वॉकआउट्स कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज़, और जब इस बच्चों ने, मतलब स्कूल के जो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, उन्होंने स्टैग्ड वॉकआउट, वो उन्होंने बहिष्कार कर दिया, वॉकआउट मतलब बहिष्कार कर दिया, ये कहते हुए कि उनके सिविल लिबर्टीज़ की मतलब उनका ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसकी कमी है, मतलब उनके नैतिक जो नागरिक अधिकार है, नागरिक स्वतंत्रता है, उसका हनन हो रहा है, उसमें कमी आ रही है, मतलब वो किसी तरीके का अपने लिए फ्री नहीं अपने आप को फील कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने स्ट्राइक कर दिया और कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में जाने से भी उन्होंने मना कर दिया। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टैब्लिश्ड द यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स जो थे, उन्होंने अपने लिए एक यूनियन ऑफ यूनियंस, इस तरीके की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इसकी स्थापना की, एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भी डिमांड की। ड्यूरिंग द 1905 रिवॉल्यूशन द ज़ार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टिव कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। ड्यूरिंग 1905 रिवॉल्यूशन, जब इतना रिवॉल्यूशन देख रहा है जो ज़ार है, तो उसने क्या किया, उसने अलाउ कर दिया कि ठीक है, जाओ तुम संसद जो होती है, जिसे वहाँ की कंसल्टेटिव पार्लियामेंट है या फिर आप कह सकते हैं ड्यूमा, वहाँ की जो संसद होती है उसे ड्यूमा कहा जाता है, तो ड्यूमा के क्रिएशन के लिए उसने अलाउ कर दिया कि ठीक है, आप इलेक्शन कराइए और फिर ड्यूमा का क्रिएशन कीजिए। For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade unions and factory committees made up of factory workers. तो उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी बहुत जो वहाँ पर कमेटियाँ थी और वो सब चीज़ें लार्ज नंबर में वहाँ पर पाई जाती थी, ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमिटीज़ मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। फैक्ट्री वर्कर्स ने मिलकर जो अपने लिए ट्रेड कमेटी बनाई थी और फैक्ट्री कमिटीज़ बनाई थी, वो वहाँ पर काफ़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में वहाँ थी। आफ्टर 1905, लेकिन 1905 के बाद मोस्ट कमिटीज़ एंड यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली। फिर 1905 के बाद जो कमिटीज़ थी और यूनियन थे, उन्होंने अनऑफिशियली वर्क करना शुरू कर दिया, मतलब अनाधिकृत रूप से। क्यों? क्योंकि उन्हें इलीगल बोल दिया गया कि ये जो है नहीं मानी जाएंगी, ये इलीगल है। सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल, क्योंकि इन्हें इलीगल कह दिया गया था कि इनका कोई मतलब नहीं है, ये गैर संवैधानिक है, मतलब इलीगल है, इसलिए इसे नहीं माना जाएगा। तो वो जो कमेटी और यूनियन वर्क कर रही थी वो अनऑफिशियली वर्क करने लगी।
सेवर रेस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए, जैसे कि आप प्रोसेशन नहीं कर सकते हैं, आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इस तरीके की थी। द जार डिसमिस्ड द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज। फिर जार ने क्या किया, उसने जो फर्स्ट इलेक्टेड ड्यूमा थी, जो संसद बनाई गई वहाँ की, उसको 75 डेज में उसने डिसमिस कर दिया, मतलब खारिज कर दिया, बोला कि मुझे ये, मतलब उसने इसको ख़त्म कर दिया। एंड द री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा, उसके बाद फिर इलेक्ट करके नई ड्यूमा बनाई गई, नई संसद बनाई गई, उसे भी 3 महीने में उसने ख़त्म कर दिया, बर्खास्त कर दिया। ही डिड नॉट वॉन्ट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर। यहाँ पर ज़ार ने ऐसा क्यों किया? ज़ार ने जितनी भी ड्यूमा थी, पहले तो वो 1905 के रिवॉल्यूशन से बचना चाहता था, तो उसने जब देखा कि इतना ज़्यादा वहाँ पर युद्ध हो रहे थे, मारपीट इस तरीके का हो रहा, लोग स्ट्राइक कर रहे वर्कर्स, तो उसने क्रिएशन करने के लिए कह दिया कि ठीक है आप ड्यूमा बनाइए। लेकिन उसने क्या किया, उसके पास एक उसने रास्ता मिला है अपने लिए कि उसने 75 डेज़ में एक ड्यूमा कैंसिल कर दी, डिसमिस की, फिर दूसरी जो री इलेक्ट हुई उसको भी 3 महीने में ख़त्म कर दिया। इसके बाद फिर उसने जो ख़त्म कर दिया, वो क्यों किया उसने ऐसा? उसने इसलिए किया ताकि उसकी पावर में किसी तरीके की कोई कमी ना हो जाए। अगर ड्यूमा हो जाएगी तो उससे ड्यूमा से सलाह मशवरा करना पड़ेगा कि जो भी वर्क करना है वो उनके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, जबकि ज़ार ऐसा नहीं चाहता था, तो इसलिए उसने ड्यूमा को ही ख़त्म कर दिया, डिसमिस कर दिया। और ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी, वो नहीं चाहता था कि उसके जो अथॉरिटी है उस पर कोई किसी तरीके का प्रश्न करे, और एनी रिडक्शन इन हिज पावर, और उसकी शक्तियों में किसी तरीके की कमी आए। ही चेंज द वोटिंग लॉज, उसने कानून जो है बदल दिए, वोटिंग लॉज को भी चेंज कर दिया, मतलब मताधिकार जो होता है, जो वोट करने का तरीका होता है, उसके जो कानून है उसे भी चेंज कर दिया। एंड पैक्ड द थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, और थर्ड ड्यूमा फिर से उसने ड्यूमा बनाई और उसमें सारे कंजर्वेटिव्स को कर दिया। मीन्स कंजर्वेटिव क्या करेंगे, वो कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि उन्हें चेंज चाहिए ही नहीं। लिबरल्स एंड रिवॉल्यूशनरीज वर केप्ट आउट, लिबरल्स और रिवॉल्यूशनरीज को इस ड्यूमा से बाहर ही रखा, मतलब क्योंकि जो कंजर्वेटिव थे उन्हें चेंज पसंद ही नहीं था, उन्हें चेंज चाहिए नहीं था। और ज़ार को क्या चाहिए, ज़ार को भी यही था, क्योंकि अगर जिसे चेंज पसंद होगा वो क्वेश्चन तो करेगा ही, वो क्वेश्चन पुटअप करेगा, हैंड्स रेज करेगा ही। लेकिन यहाँ पर क्या था कि इसीलिए उसने थर्ड ड्यूमा जो बनाई उसमें कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को इंक्लूड किया, और लिबरल्स और रिवॉल्यूशनरीज को, इन दोनों को इस ड्यूमा से बाहर ही रखा। मीन्स इन्हें उस ड्यूमा में कोई जगह नहीं मिली थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching this video.